हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम मशीन के किस पार्ट्स के खराब होने पर आती है और उस पार्ट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं एंड उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मशीन को ओपन करने वाले हैं एंड इसमें लगे सभी पार्ट्स की जानकारी लेने वाले हैं। यह है मशीन का पिछला हिस्सा जहाँ से हमें ये 2 स्क्रू खोलने होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने के लिए ये वीडियो हमें लंबी बनानी पड़ी है। दोनों स्क्रू खोलने के बाद इस टॉप को हल्का सा पीछे की ओर खींचिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जिसमें अलग अलग तरह के पार्ट्स लगे हुए हैं। इनमें सबसे पहले आता है इनलेट वॉल्व, जो मशीन में पानी लेने का काम करता है। अगर मशीन में पानी नहीं आ रहा है या मशीन में पानी से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो आप इस इनलेट वॉल्व को चेक कर सकते हो, क्योंकि इसी इनलेट वॉल्व के थ्रू पानी इन दोनों पाइप से होकर डिटर्जेंट बॉक्स में जाता है और वॉशिंग पाउडर को साथ लेकर इस ब्लैक रबर पाइप से होकर ड्रम में जाता है। और प्री वॉश के लिए जो लिक्विड होता है वो यहाँ से ड्रम के अंदर जाता है। एंड यहाँ पर होता है मशीन का प्रेशर सेंसर, जो पानी की मात्रा डिसाइड करता है कि मशीन में पानी कितना लेना है। इसके नीचे एक छोटी सी नली लगी हुई होती है, इस नली के थ्रू पानी का प्रेशर सेंसर तक आता है। यहाँ होता है मशीन का पैनल कंट्रोल, जिसके सामने से खड़े होकर आप मशीन को कंट्रोल करते हो। ड्रम के दोनों साइड इस तरह के स्प्रिंग हैंगर लगे होते हैं जो ड्रम को बैलेंस करते हैं। यहाँ अंदर की ओर ड्रम के रिंग के ऊपर वॉश मोटर का बेल्ट लगा होता है जो ड्रम को घुमाने का काम करता है। चलिए अब पीछे की ये मेटल शीट खोलकर आपको दिखाते हैं कि मशीन की वॉश मोटर कहाँ लगी होती है। इस पर 4 या 5 स्क्रू लगे होते हैं, इसे आपको खोलने होते हैं। देखिए, ये होती है मशीन की वॉश मोटर और मोटर पर लगा है बेल्ट, बेल्ट को लगी है रिंग और रिंग से जुड़ा है मशीन का ड्रम जो इस तरह से घूमता है। यहाँ नीचे की ओर ड्रम के अंदर लगा होता है हीटर जो पानी को गर्म करता है। ये 2 वाइट क्लिप लगी है, ये हीटर के 2 टर्मिनल होते हैं और हीटर के बगल में हीटर का सेंसर होता है जो कुछ कुछ कैप्सूल की तरह दिखता है। हीटर ज़्यादा गर्म होने पर ये एक सेंसर हीटर को कट ऑफ करने का काम करता है। यहाँ अंदर की ओर एक ड्रेन पंप लगा होता है जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। ये होता है ड्रेन पंप और इस पंप से एक ग्रे कलर की पाइप लगी होती है जिससे पानी बाहर निकलता है। चलिए अब हम देखते हैं इन सभी पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम इनलेट वॉल्व को चेक करते हैं, क्योंकि पानी की समस्या यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं, इसे आपको ओपन करने होते हैं तो ये इनलेट वॉल्व अंदर की साइड से बाहर निकल सकता है। देखिए, ये होता है इनलेट वॉल्व जिसमें 2 कनेक्टर लगे होते हैं और इन कनेक्टर में 230 वोल्ट का सप्लाई होता है। एक बात आपको बता दूं कि मशीन के किसी भी कनेक्टर को रिपेयरिंग के लिए निकालने से पहले आपको उन कनेक्टर या वायरिंग का मोबाइल से एक फ़ोटो ले लेना चाहिए, ताकि फिर से कनेक्टर लगाते समय कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी वायर कहाँ लगी थी। सपोज आपका इनलेट वॉल्व काम नहीं कर रहा है, मतलब मशीन पानी नहीं ले रही है, तो आपको चेक करना है कि इनलेट वॉल्व तक इस कनेक्टर के थ्रू 230 सप्लाई आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो फिर आपका इनलेट वॉल्व खराब है। अगर 230 वोल्ट का सप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ जाइए मशीन के पैनल बोर्ड में कोई दिक्कत है। चलिए इनमें सप्लाई चेक करके देखते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि ये सप्लाई हमें मशीन को स्टार्ट करने पर चेक करना है। हमारे पास ये मल्टीमीटर है, इसकी दोनों पोप हमने मीटर में लगा दी है एंड हमने इसे 600 की रेंज पर एसी वोल्टेज पर सेट किया है। लेफ्ट साइड में डीसी और राइट साइड में एसी वोल्टेज होता है। आपको पहले चेक कर लेना है आपका इनलेट वॉल्व एसी है या डीसी। ये रेंज आपको इनलेट वॉल्व पर ही दिख जाएगी, उसी के ऊपर लिखा होता है। चलिए मशीन का पावर ऑन करते हैं और फिर यहाँ से कोई प्रोग्राम सेट करते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर थोड़ी देर में ये कनेक्टर पे सप्लाई आ जाएगा, तो हमें सप्लाई चेक करना है इसमें ठीक से सप्लाई आ रहा है नहीं। मशीन को स्टार्ट करने के बाद पहले हम ब्लू कनेक्टर में सप्लाई चेक करते हैं। इसमें 230 के लगभग सप्लाई आना चाहिए। ब्लू कनेक्टर में तो सप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब हम वाइट कनेक्टर में सप्लाई चेक करते हैं। इसमें भी 230 वोल्ट के लगभग सप्लाई आना चाहिए। अभी आप देख सकते हो वाइट कनेक्टर में 260 के आसपास सप्लाई आ रहा है, और अगर आप 5 मिनट के बाद चेक करोगे तो वाइट कनेक्टर का सप्लाई बंद होकर यहाँ आपको ब्लू कनेक्टर में सप्लाई दिखेगा, क्योंकि इसमें प्री वॉश का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको यहाँ ठीक से समझाता हूँ। देखिए, ये है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और इसमें लगे हैं इनलेट वॉल्व जो पानी लेने का काम करता है। दूसरा है ड्रेन पंप जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा है प्रेशर सेंसर जो वाटर लेवल डिसाइड करता है। और चौथी है वॉश मोटर जो ड्रम को घुमाने का काम करती है। तो जब भी आप मशीन को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सप्लाई जाता है मशीन के ड्रेन पंप को। अगर मशीन में पानी है तो उसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ड्रेन पंप ऑन होता है। फिर 5 मिनट में ड्रेन पंप का सप्लाई कट होकर यह सप्लाई जाता है इनलेट वॉल्व के 2 कनेक्टर में से एक
प्री वॉश के कनेक्टर को। फिर 5 मिनट बाद ये सप्लाई जाता है इनलेट वाल्व के दूसरे मेन कनेक्टर को, जिससे पानी ड्रम के अंदर आता है। फिर ड्रम के अंदर वाटर लेवल कंप्लीट होने के बाद प्रेशर सेंसर का काम होता है कि इनलेट वाल्व का सप्लाई कट करके यह सप्लाई वह वॉश मोटर को देता है, जिससे मशीन का ड्रम कपड़े धोने के लिए घूमने लगता है। तो इससे आपको पता चल गया है कि कौन से पार्ट्स पर कब सप्लाई जाता है। मतलब मशीन का जब वो पार्ट्स ऑन होता है तभी आपको वो पार्ट्स चेक करना होता है। चलिए अब हम इनलेट वाल्व को बिना सप्लाई दिए कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर 2 इनलेट वाल्व है, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक इनलेट वाल्व ख़राब हो या फिर दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। आपको मल्टीमीटर के ऊपर 20 के ओम सेट करना है। मीटर पर 20 के ओम सेट करने के बाद जब आप मीटर की दोनों वायर इनलेट वाल्व पर सेट करके चेक करते हो तो आपको मीटर पर 4.50 के लगभग रेंज दिखनी चाहिए। यह रेंज 3.50 से लेकर 5.50 तक होती है तो आपका इनलेट वाल्व ओके है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होती है तो इनलेट वाल्व ख़राब है। दूसरे इनलेट वाल्व पर भी हमने चेक किया तो सेम ही रेंज बता रहा है, 4.50 के लगभग की रेंज बता रहा है। मतलब ये इनलेट वाल्व भी हमारा ओके है, मतलब दोनों इनलेट वाल्व हमारे ओके हैं। अब हमने एक दूसरा इनलेट वाल्व लाया है जो ख़राब है, मतलब बंद है। इसकी रेंज भी हम इसी की तरह चेक करके देखते हैं। इस पर आप देखोगे तो दोनों पॉइंट में आपको कुछ भी रेंज नहीं दिखा रहा है। यह देखिए मीटर पर कुछ भी रेंज नहीं आ रही है, इसका मतलब ये पुराना इनलेट वाल्व ख़राब है। और हम न्यू पर अगर चेक करते हैं तो हमें 4.50 की रेंज बता रहा है, मतलब ये ओके है। तो आप इस तरह से ओके और ख़राब इनलेट वाल्व को चेक कर सकते हो। इसमें 4.50 के लगभग रेंज आनी चाहिए। इस इनलेट वाल्व में 4.50 की रेंज आ रही, इसका मतलब ये इनलेट वाल्व आपका ओके है। अगर आपका पैनल बोर्ड ओके और इनलेट वाल्व भी ओके है, फिर भी मशीन में अगर पानी आने में दिक्कत हो रही है तो आप आगे के पार्ट्स चेक कर सकते हो। ये दोनों पाइप हमें जो ब्लैक कलर के आप देख सकते हो इसे यहाँ से खोलने हैं और ये जो क्लिप है इसे निकाल कर हम दोनों पाइप को बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसमें जो कचरा वगैरह कुछ या शार पानी जो रहता है वो अटक गया है तो उसे हम साफ कर सकते हैं। पूरा इनलेट वाल्व बाहर निकालने के बाद में आप इन पाइप को भी चेक कर सकते हो। इसमें कुछ कचरा हो तो आप हल्का हल्का एसिड डाल के उसे साफ कर सकते हो। ये जो दोनों ब्लैक रबर पाइप जहाँ डिटर्जेंट बॉक्स में लगे हुए थे वहाँ पर ये 2 प्लास्टिक के पाइप लगे हुए हैं। इनमें कचरा जमा होने के कारण भी पानी यहाँ रुक जाता है, जिससे पानी में प्रेशर ना होने के कारण मशीन हमें 4C का एरर बताती है। तो आपको इस दोनों पाइप को इस तरह से साफ कर लेना है ताकि इसमें जो कचरा रुका हुआ है वो निकल जाए। ये लास्ट वाला पाइप हमारे कुछ काम का नहीं होता है, ये हमेशा बंद रहता है। हमारे लिए सिर्फ 2 पाइप ही काम के होते हैं। पाइप वगैरह यहाँ से सब साफ करने के बाद ये जो डिटर्जेंट बॉक्स है इसे हमें बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद अब अगर आप नीचे से देखोगे यहाँ पर आप जो ऊपर छोटे छोटे छेद देख रहे हो जहाँ से पानी मशीन के अंदर आता है, वो छेद बंद होने के कारण हमें वो छेद ओपन करने होते हैं। तो पतली सी कोई मेटल की चीज़ या सुई जैसी चीज़ लेनी है और उनसे हर छेद को ओपन करना है, जिससे पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ काम करने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये 2 स्क्रू और ये ऊपर के 3 स्क्रू खोलकर आप इसे बाहर भी निकाल सकते हो। चलिए हम फटाफट स्क्रू खोल लेते हैं। टोटल हमें 5 से 6 स्क्रू खोलने होते हैं, तब जाके आगे का पैनल बोर्ड बाहर निकल जाता है। सारे स्क्रू खोलने के बाद अगर पैनल निकालने में आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर कुछ कनेक्टर आप ज़रूरत के हिसाब से खोल सकते हो। ये जो कनेक्टर है आप इसे लूज कर सकते हो। ये मशीन का पैनल बोर्ड होता है जहाँ पर सारी मशीन की वायरिंग लगी होती है। एक स्क्रू यहाँ बच गया था जो हमें अभी निकालना पड़ रहा है। डिटर्जेंट बॉक्स को निकालते समय डिटर्जेंट बॉक्स को जो रबर अटैच होते हैं ये मेटल की क्लिप खोलकर आपको ये रबर रिमूव करने होते हैं, वरना ये रबर डैमेज भी हो सकते हैं। यहाँ नीचे की साइड में आप देख सकते हो और एक रबर क्लिप है, इसे भी आप रिमूव कर सकते हो। हल्का हल्का नीचे खींचकर आप इसे रिमूव कर लीजिए। इस बॉक्स को आप इस तरह से बाहर निकाल कर आराम से क्लीन कर सकते हो। इसके हर एक छेद को आप इजीली ओपन कर सकते हो। और यहाँ जो प्लास्टिक के 2 पाइप लगे हुए हैं इसको भी आप आराम से क्लीन कर सकते हो। ये वो रबर पाइप है जहाँ से पाउडर पानी में मिक्स होकर ड्रम के अंदर जाता है। इस बॉक्स को क्लीन करने के बाद फिर से हम उसी तरह से लगा देते हैं जैसे हमने इसे ओपन किया था। ये पाइप लगाते वक्त सावधानी से लगाइए, जहाँ पर इसका मार्किंग किया हुआ है वहीं पर उसे लगाइए, क्योंकि ये पाइप गलत तरीके से लगा तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस छोटे से रबर पाइप को भी आपको ठीक से लगाना है, क्योंकि ये अगर रबर गलत तरीके से लगा तो ड्रम घूमते समय ये रबर निकल भी सकता है। सारी फिटिंग होने के बाद यहाँ सारे स्क्रू लगा देने हैं जो हमने एक एक करके निकाले थे।
ये जो हमने इनलेट वॉल रबर पाइप के साथ निकाला था, इसको भी हम फिर से सेट कर देते हैं। सेट करने से पहले ध्यान रखिए इसमें जो पानी बचा हुआ है उसे निकालना है, वरना ये सेट करते समय इसके अंदर का जो पानी है वो वॉश मोटर के ऊपर भी गिर सकता है, जिससे वॉश मोटर आपकी ख़राब हो सकती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी कनेक्टर निकालने के पहले आपको मोबाइल में फ़ोटो ले लेना है, ताकि आप कनेक्टर फिर से उसी जगह पर सही से लगा सको। यह है मशीन का प्रेशर सेंसर, जो वाटर लेवल डिसाइड करता है कि मशीन में पानी कितना भरना है। अब प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है या नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? तो देखिए, इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है, वाटर लेवल डिसाइड करना। अगर ये प्रेशर सेंसर वाटर लेवल डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, मतलब वाटर लेवल पूरी होने पर भी ये पानी के इनलेट वाल्व को बंद नहीं कर पा रहा है, मशीन में पानी भरते ही जा रहा है, पानी रुक ही नहीं रहा है, या फिर मशीन पर 4E का एरर आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर सेंसर में कुछ खराबी है। अब इसे लॉजिकली कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये जो कनेक्टर है, हो सकता है इसकी वायरिंग चूहों ने खा ली है, ये आपको वहाँ चेक करना है, या फिर इनमें से कोई वायरिंग चूहों ने कट कर ली हो, या फिर कुछ डैमेज हो, या फिर ये जो कनेक्टर के अंदर आप मेटल के 3 टर्मिनल देख रहे हो, इसमें शायद कार्बन आ गया हो, या फिर यहाँ पर जो मेटल के 3 टर्मिनल है इस पर भी कार्बन आ गया हो, तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर इस पर कार्बन आ गया है तो आप थिनर की मदद से इसे साफ कर सकते हो। देखिए, इसमें अलग अलग तरह के प्रेशर सेंसर आते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं और कुछ इस तरह के। तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंपनी का मूड चेंज हुआ तो कंपनी मशीन का डिज़ाइन ही चेंज कर देती है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक रबर की नली देख सकते हो, इसे आप बाहर निकाल कर भी चेक कर सकते हो कि कहीं से ये नली कटी हुई तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मेटल का जंग चढ़ा हुआ है। इस नली के थ्रू ही प्रेशर सेंसर में प्रेशर आता है, और ये जंग इस पर मेटल की क्लिप लगाने की वजह से आता है। या फिर ये नली अगर ऊपर से कटी हुई है तो प्रेशर सेंसर तक पानी का प्रेशर नहीं जा पाता है, इसलिए आप इस रबर की नली का उतना कटा हुआ भाग कटर से काट लेना चाहिए। अगर यहाँ पर ऊपर सब सही है तो आपको मशीन को नीचे झुकाकर इस नली की दूसरी साइड चेक करनी चाहिए कि कहीं वहाँ से तो नली डैमेज नहीं है। ये देखिए, मशीन को हमने नीचे स्लिप किया है एंड मशीन के बाकी के सारे पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मशीन की वॉश मोटर लगी हुई है। ये 2 स्क्रू खोलकर रिपेयरिंग के लिए आप मोटर को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो। और यहाँ नीचे की ओर हीटर होता है जो ड्रम के अंदर पानी को गर्म करता है, ये भी हम आगे चेक करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये इस वाइट कलर के पाइप को उस प्रेशर सेंसर की नली लगी हुई है जो हमने ऊपर देखी थी। जिस तरह से हमने इस रबर नली को ऊपर से चेक किया था, उसी तरह से आप इसे यहाँ भी बाहर निकाल कर चेक कर सकते हो। यहाँ भी एक मेटल की क्लिप लगी हुई है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मशीन हमें प्रेशर सेंसर खराब होने का एरर बताती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये व्हाइट कलर का पाइप है, इसमें गंदगी या कपड़ों से निकली मिट्टी जमा होने के कारण भी प्रेशर सेंसर तक पानी का प्रेशर नहीं जा पाता है, इसलिए मशीन हमें 4E का एरर बताती है। तो आपको ये व्हाइट कलर का पाइप बाहर निकाल कर साफ करना होता है। और सब कुछ चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको प्रेशर सेंसर ही बदल देना चाहिए। ऊपर के साइड में यहाँ से ये स्क्रू खोलकर इसे लूज कर ये जो ब्लैक कलर का रबर पाइप है, इसे भी आप बाहर निकाल कर क्लीन कर सकते हो। ये लॉक वगैरह खोलकर भी आप ये पूरा चैम्बर बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मशीन का जो गंदा पानी यहाँ से होकर इस ड्रेन पंप को होकर इस छोटी सी नली के थ्रू बाहर निकल जाता है। मशीन का पूरा गंदा पानी यहीं से होकर गुजरता है। ये ड्रेन मोटर के कनेक्टर हैं जिसमें 230 वोल्ट का सप्लाई आता है। अगर ये ड्रेन पंप खराब है तो आप इसे बाहर से 230 वोल्ट AC का सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हो ये मोटर ऑन है या ऑफ है। ये मोटर अगर आपको बाहर निकालनी हो तो यहाँ पर 1, 2 और अंदर की साइड 1, 3 ऐसे 3 स्क्रू बाहर निकाल कर इसको आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से आप बाहर सीधा निकाल सकते हो। और ये आगे का जो पंप दिया हुआ है, इसे भी आप लॉक खोलकर निकाल सकते हो। ये ड्रम के शॉकअप होते हैं दोनों साइड में। अगर ड्रम ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है तो आप ये शॉकअप चेक कर सकते हो। चलिए अब मोटर का बेल्ट निकालते हैं और हीटर को चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नीचे होता है हीटर। ये दोनों वाइट कलर के कनेक्टर आपको निकाल लेने हैं, ये हीटर के टर्मिनल पर लगे होते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू है, उसे आपको सिर्फ लूज करना है, पूरा निकालना नहीं है, सिर्फ लूज करना होता है। और ये वाला जो स्क्रू इसे आपको पूरा खोलना है, ये कैप पर लगा होता है। हीटर को लगा हुआ स्क्रू आपको सिर्फ लूज करना है और कैप पर लगा स्क्रू पूरा खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद ये ऊपर की कैप आपको निकाल लेनी है। ये हीटर का सेंसर होता है ब्लू कैप वाला, और उसके बगल में यहाँ पर हीटर होता है जिसके 2 टर्मिनल बाहर आए हुए होते हैं। और ये स्क्रू होता है जिसे आपको सिर्फ लूज करना होता है। ये सेंसर खराब होने के कारण भी हीटर काम नहीं करता है।
अगर हीटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको सेंसर चेक करना होता है। यहाँ पर एक स्क्रू है जो हीटर को लगा है, इसको आपको सिर्फ लूज़ करना है, पूरा खोलना नहीं है। ये खुलता नहीं है पूरा, आपको सिर्फ लूज़ करना होता है। स्क्रू लूज करने के बाद हीटर के दोनों टर्मिनल को पकड़ के हीटर को आराम से बाहर निकालिए। ये देखिए, ये होता है हीटर जो पानी को गर्म करने का काम करता है। इस हीटर को चेक करना हो तो आप इसे भी डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक कर सकते हो ये ओके है या नहीं। ड्रम में यहाँ सारा पानी जमा होता है जहाँ पर हीटर लगा होता है। चलिए फिर से हम इसे उसी तरह से लगाते हैं जैसे हमने इसे बाहर निकाला था। चलिए हीटर का काम कंप्लीट होने के बाद हम आगे की ओर डोर स्विच पर जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर अगर डीसी एरर आता है तो ये एरर डोर लॉक का होता है। डोर लॉक में कोई प्रॉब्लम आती है तो मशीन हमें डीसी एरर बताती है। अगर ये डोर स्विच आपको निकालना हो तो ये 2 स्क्रू आपको लूज करने पड़ते हैं, मतलब निकालने होते हैं। फिर ये डोर रबर सील के अंदर एक मेटल की रिंग होती है, उसे भी आपको निकालनी होती है इस तरह से। रिंग निकालने के बाद रबर सील को भी निकाल लीजिए और अंदर की ओर उसे ढकल दीजिए। फिर यहाँ पर डोर स्विच पे जो 2 स्क्रू लगे इसे खोलना है। अब अंदर की ओर हाथ डालकर डोर स्विच को आराम से बाहर निकालिए। बाहर से इसको अंदर की ओर पुश करना है और अंदर की साइड से बाहर निकालना है। ये होता है डोर स्विच, जिसके ख़राब होने से डीसी एरर आता है। अगर ये डोर स्विच आपको बदलनी है तो आप मार्केट से या कंपनी के सर्विस सेंटर से ओरिजिनल डोर स्विच ही लानी चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट डोर स्विच से मशीन की पीसीबी खराब हो सकती है। इस कनेक्टर को निकालकर आप डोर स्विच को रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह का ये डोर स्विच होता है। लगभग हर मशीन में, हर कंपनी के मशीन में इसी तरह का डोर स्विच होता है। और डोर स्विच पर भी एक ऊपर से वाइट कलर की कैप लगी होती है, आप इसे निकाल कर देख सकते हो। ये होता है आपका मेन डोर स्विच और आपको मार्केट से या फिर कंपनी से इसी तरह का डोर स्विच मिलता है। कैप आपको पुरानी ही लगानी होती है। डोर स्विच अगर आपका अच्छा है तो आपको कनेक्टर की वायरिंग चेक करनी चाहिए, कहीं चोर ने इसे डैमेज तो नहीं किया है। देखिए हमारा शक सही साबित हुआ। यहाँ आप देख सकते हो चोर ने यहाँ पार्टी की है, लेकिन शुक्र है वायर कहीं से भी डैमेज नहीं हुई है। चलिए अब हम इसे फिर से अटैच कर देते हैं जैसे हमने इसे निकाला था। ये हो गया फिर से अटैच। इसके बाद इस रबर सील को इस बॉडी के मेटल रिंग पर लगा दीजिए। अब ये मेटल रिंग लगाने का भी एक अलग तरीका होता है, क्योंकि हर एक बंदे से ये रिंग आसानी से नहीं लग पाती है। काफ़ी बंदे जो इस फील्ड में नए होते हैं वो इस रिंग को लगाने के चक्कर में ये रबर सील ही डैमेज कर देते हैं। तो चलिए इसे लगाने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आपको इस तरह का एक पतला सा धागा लेना है। फिर इस मेटल रिंग में जो स्प्रिंग लगी हुई है उस स्प्रिंग के एक साइड आपको ये धागा डालना है। ध्यान रखिए धागा दोनों साइड आधा आधा आना चाहिए। इस तरह से आपको ये धागा डालना है। फिर मेटल रिंग को रबर सील पर लगाकर एक हाथ से ये धागा खींचना है और दूसरे हाथ से इस मेटल रिंग को अंदर की ओर डालना है। मेटल रिंग लगाने के बाद ये धागा एक साइड से खींचकर आपको बाहर निकाल लेना है। इस ट्रिक से काफ़ी आसानी से ये रिंग लग जाती है। सेम टॉपिक पर हमारी अगली वीडियो आने वाली है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्विसिंग वीडियो देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी सर्विसिंग की काफ़ी सारी वीडियो वहां अपलोड की हुई है। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।